हेलो स्टूडेंट्स। आज के संस्कृत के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का संस्कृत चतुर्दशा पाठा। चतुर्दशा पाठा में है राष्ट्रबोध। राष्ट्रबोध का अर्थ होता है राष्ट्रीयता का बोध, राष्ट्रीयता का ज्ञान। हम सभी भारतीय हैं और हमें अपने देश के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने देश का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। तो इस पाठ में राष्ट्रीयता का बोध कराया गया है। हमारी जो भी राष्ट्रीय संपत्तियां हैं उसके प्रति हम सभी सजग रहें। हम राष्ट्रीय संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचावें। हम कभी भी राष्ट्रीयता का नुकसान नहीं करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीयता का बोध। हम सभी भारतीय हैं, ऐसा हम लोग को अनुभव करना चाहिए। हमें अपने देश का गौरव होना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारा देश इस भारत देश की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हम इस देश के नागरिक हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए, अर्थात राष्ट्रीयता का बोध होना चाहिए। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीयता का बोध पर आधारित ही एक छोटी सी लघु कथा है। इसके बारे में लिखा है। हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होता है। जिस तरह से हम यदि विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के प्रति शिक्षकों का, माँ पिता का कर्तव्य होता है। पिता का कर्तव्य होता है पालन पोषण करना, शिक्षक का कर्तव्य होता है शिक्षा देना, माँ का कर्तव्य होता है जन्म देना। तो उसी तरह से हम सभी भारतीयों का भी कर्तव्य है कि अपने भारत के आन के लिए, भारत के शान के लिए हम हमेशा सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहें। इसे ही राष्ट्रीयता का बोध कहते हैं। तो आगे देखें, इस पाठ में है प्रस्तुत लघु कथा। कहता है प्रस्तुत लघु कथा में संवेदनशीलानाम किशोरानाम, कहता है संवेदनशील किशोरों का गुणानाम, गुणों का विकास के लिए प्रभावोत्पादकम कथानकम चित्रति। कहता है किशोरों में उत्पादक कार्य के लिए चित्र को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत लघु कथा में संवेदनशीला नाम, कहता है संवेदन जो शील होता है, जो राष्ट्र के प्रति जिनका लगाव होता है, राष्ट्र के प्रति जो संवेदनशील है, वैसे गुणों का विकास किशोरों में, वैसे गुणों का विकास और प्रभाव इस कहानी को चित्रित करता है। समाज से राष्ट्र से, समाज का और राष्ट्र का, समाज का और राष्ट्र का निर्माणे और निर्माण में, चाहे समाज का हो या राष्ट्र का निर्माण करना हो, उसमें सभी नागरिकों का महती भूमिका होती। सभी नागरिकों का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। सदा जागरूकस्य नागरिकः, सदा हमेशा जागरूक नागरिक ही
सदा जागरूकस्य नागरिकस्य, सदा जागरूक नागरिक का प्रयास राष्ट्र गौरवाय, राष्ट्र के गौरव के लिए होता है। राष्ट्रबोधहीन, राष्ट्रबोध से ही, राष्ट्र का ज्ञान होने से, हाँ हमारा राष्ट्र भारत है ऐसा ज्ञान होने से, संपृक्तानाम जनानाम, सभी लोगों में, लघु प्रयत्न, छोटा प्रयास भी, संपृक्तानाम जनानाम लघु प्रयत्न, छोटा प्रयास भी, अपि मतलब भी, महत् कार्यम साधति, बहुत बड़ा कार्य होता है। एक छोटा सा प्रयास भी, लोगों का एक छोटा सा प्रयास भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत होता है। इत्येव संदेशः, ऐसा संदेश, विपरीत्यम लघु कथा, कथा है इसी तरह का संदेश का उल्टा इस लघु कथा में दिखाया गया है। राष्ट्र के प्रति जो जागरूक नहीं है, राष्ट्र के प्रति जो संवेदनशील नहीं है, उसी के बारे में इस कथा में बताया गया है। लिखा है, विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत्। विवेक धनंजय के साथ विद्यालय जा रहा था। तो यावत एव वे दोनों, मतलब धनंजय और विवेक, यावत एव मतलब जैसे ही, किंचित दूरम कुछ दूर, गतो गया, तावत एव वैसे ही, जलापलावेन कहता है जल के अभाव के कारण, मार्गम दृष्टवा चिंता क्लोज आता है। कहता है जल नहीं मिलने के कारण, जल के अभाव के रास्ते को देखकर चिंतित हो गया। रास्ते में कहीं भी जल ग्रहण करने का साधन नहीं था, जल पीने का साधन नहीं था। आतपे तिष्ठन्तो, ओहो कहता है गर्मी से तपते हुए, आतपे तिष्ठन्तो गर्मी में रहने के कारण, वो मतलब उन दोनों के, पिपासाया वे दोनों, पिपासाया आकुलित अभवन्। आतपे तिष्ठन्तो धूप में रहने के कारण, वो दोनों, पिपासिया प्यास से, आकुलित अभवताम बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए प्यास के कारण। धनंजय आपनाथ, धनंजय मतलब धनंजय, आपनाथ मतलब दुकान से, रेल नीरम कृत्वा, रेल जल खरीद कर, स्वयं पीत्वा खुद पीकर, विवेकम च पाययति विवेक को भी पिलाया। ततो धनंजय ताम जलकुपीम, ततो का मतलब होता है तब, धनंजय ताम मतलब उस, जलकुपीम जल के बोतल को, रेल नीर के बोतल को, पास में ही, अमर्दिताम एव तोड़ मरोड़ कर, क्षिप्तवान फेंक दिया। जब धनंजय और विवेक प्यास से व्याकुल था, तो धनंजय ने दुकान से रेल नीर खरीद कर खुद पिया और विवेक को पिलाया। और तब जब जल समाप्त हो गया, तब धनंजय ने उस जल कुपी मतलब उस जल के बोतल को, उस रेल नीर के बोतल को पास में ही, अमर्दिताम एव तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। क्षिप्तवान मतलब फेंक दिया। जल कुपी मतलब जल के बोतल को, पार्श्व मतलब पास में ही, अमर्दिताम एव मतलब तोड़ मरोड़ कर, क्षिप्तवान मतलब फेंक दिया। आगे देखेंगे। धनंजयस एतत् अनुचितं कार्यम, धनंजयस एतत् अनुचितं कार्यम, धनंजय के ऐसे गलत कार्य को, धनंजय के इस तरह के अनुचित कार्य को, जब जल को के बोतल को तोड़ मोड़ कर फेंक दिया, तब विवेक ने उससे देखा और विवेक ने उसको, धनंजय के ऐसे अनुचित कार्य को, यावत विवेका जब विवेक, विवेक ने निंदा किया, उसको बताया कि धनंजय तुम्हें
जल के बोतल को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर फेंकना नहीं चाहिए। इसकी निंदा विवेक करना शुरू किया। निंदितुम आरंभते, निंदा करना शुरू किया। निंदितुम आरंभते, निंदा करना शुरू किया। तावत, वैसे ही जब विवेक धनंजय के इस अनुचित कार्य की निंदा कर रहा था, तब ययावरा, मतलब ययावर का मतलब होता है वैसे लोग जो सालों भर घूम फिर कर जो है जीवन जीता रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, कहीं कहीं पेड़ के पास अपना तंबू में जीवन गुजर बसर करता है। उसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, बोलचाल के भाषा में बोलते हैं गुलगुलिया लोग जो होता है। तो ययावर का जो है कश्चित मतलब कोई, बाल का मतलब बच्चा, ययावर का कोई बच्चा, तत्र आगत्य वहाँ आकर, ताम मतलब उस, जब धनंजय ने जल की बोतल को तोड़ मरोड़ कर वहाँ फेंक दिया, तब विवेक ने उसके ऐसे अनुचित कार्य को निंदा कर रहा था। तब ययावर को कोई बच्चा वहाँ आकर ताम कुपिम, उस बोतल को, ताम कुपिम उस बोतल को उत्थाप्य उठाकर, स्वस्वितीय अपने थैले में, निगुढ़वान अपने थैले में रख लिया। आसित मतलब रख लिया, निगुढ़वान आसित रख लिया। तम तया, उसे ऐसा कुर्वन्तः करते हुए, वीक्ष्य देखकर, विवेक उसे ऐसा करते हुए देखकर विवेक स्वनेत्रे अपने आँख में रक्ते कुर्वन्, अपने आँख को लाल करते हुए, तर्ज्य च पृच्छति, उसे पीटते हुए पूछता है, अरे दुष्ट कहस्त्वम, कहता है अरे दुष्ट क्यों तुम एतत् इस ऐसे, एतत् ऐसे समाज विरोधी कार्यम कथम करोसि, समाज विरोधी कार्य क्यों करते हो। उस बोतल को जब उठा लिया ययावर बालक, तब विवेक ने उसे पीटते हुए कहा, अरे दुष्ट तुम इस ऐसे समाज विरोधी कार्य को क्यों करते हो। तिष्ठ, रुको, ठहरो, त्वाम अहम, तुझे मैं आरक्षिणे, सिपाही को समर्पयामि, सौंप दूंगा, मैं तुम्हें सिपाही को सौंप दूंगा। बालकः सभयम, बच्चा आरक्षी का नाम सुनकर, सिपाही का नाम सुनकर, बालक सभयम डर से, कंपमाना कांपते हुए, निवेदयति, बालक डर से कांपते हुए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हं स्वामी, हे स्वामी, कहता है हं स्वामी, हे मालिक, हे स्वामी, अहम विजय, मैं विजय हूँ, माम मुझे, तर्जयतु, माम मने मत, माम मने मुझे, तर्जयतु मुझे मत मारें, निर्धनतया गरीबी के कारण, इत अस्ततः विचरण, गरीबी के कारण, निर्धनतया गरीबी के कारण, इत अस्ततः इधर उधर, विचरण घूमते हुए, एकाम कुपी एक एक बोतल को, चितवा चुनकर, चोर विपन्नो आगे देखेंगे, विक्रिय अल्पधनश्च प्राप्य, कहता है चोरी करके, चोरी पूर्वक बेचकर, अल्पधनन चोरी करके बेचकर, चुरा कर बेचकर, अल्पधनन च थोड़ा सा धन, प्राप्य प्राप्त करके, यथा तथा जैसे तैसे, उदर ज्वालाम समयामि पेट की
आग की ज्वाला को अर्थात भूख को शमयामि मतलब समाप्त करता हूँ, पेट की भूख को मिटाता हूँ, पेट की अग्नि ज्वाला को समाप्त करता हूँ। क्षम्यताम क्षमा करें, कह रहा है क्षम्यताम क्षमा करें। वह बच्चा यावर का बच्चा कहता है मुझे क्षमा करें। यदि भवान यदि आप तर्जितुम इच्छति यदि आप पकड़वाना चाहते हैं, साहसम च यदि आप किसी को पकड़ना चाहते हैं, साहस और साहस करते हैं, धार्यति तरहित धरना चाहता है पकड़ना चाहते हैं, तरही तब तान उसे तर्जितु उसे पकड़ें। कान रे दुष्ट किसे अरे दुष्ट किसे बद बद बोलो, कहता कि अरे दुष्ट किसे पकड़ें किसे धरें। कान रे दुष्ट कहता है कि अरे दुष्ट किसे बद बद बोलो। इति पृष्ठवान विवेक है, कहता है कान रे दुष्ट बद बद, कहता है रे दुष्ट बोलो बोलो किसे पकड़ें। इति पृष्ठवान विवेक, ऐसा विवेक ने पूछा। विजय निःश्वस्य प्रत्यवदत्, विजय जो है बोला, निःश्वस्य सांस रोक कर बोला, अहम यत स्थानम मैं जिस स्थान मैं अहम यत स्थानम मैं जिस स्थान को, संकेतम च निर्देश्यामि मैं जिस स्थान को बताता हूँ आपको बताता हूँ, अहम यत स्थानम संकेतम मैं अहम यत मैं यत मतलब जिस स्थानम मतलब स्थान को, संकेतम मतलब बताता हूँ, च निर्देश्यामि मतलब बताता हूँ, तत्र गत्वा वहाँ जाकर, विकृत वस्तु वहाँ पर जो वस्तुएं जमा किए गए हैं, जो विकृत करके रखे गए हैं, निर्माण तान निर्माण के लिए, तान देशद्रोहिन उस देशद्रोही को, तर्जितु उस देशद्रोही को पकड़ें। बालकस्य विजयस्य वचः श्रुत्वा बालक का विजय का वचः श्रुत्वा, विजय जो है बालक विजय का वचः मतलब बालक विजय के वजह मतलब वचन को, बोली को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, बालकस्य विजयस्य बच्चा जो था विजय, वचन मतलब उसके वचन को, बोली को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, आश्चर्यचकितो विवेक आश्चर्यचकित हो गया। धनंजयश्च तस्य प्रशंसा कृतः, और धनंजय के द्वारा उसकी प्रशंसा किया गया। धनंजयन च तस्य प्रशंसा कृतः, और धनंजय ने उसकी प्रशंसा किया। तथा च पठितुम प्रेरित, और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उस बालक को विजय को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लिखा है तथा तब तम पठितुम प्रेरित, तब उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सो अपि वह भी विवेकस्य धनंजयस्य विवेक और धनंजय के मतेन प्रभाविता, विवेक और धनंजय के मत से, विवेक और धनंजय के स्वभाव से प्रभावित हो गया। पठितुम प्रतिज्ञाय, और पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा करके, पठितुम प्रतिज्ञाय और पढ़ने का प्रतिज्ञा करके, स्वसंकेतम प्रदाय अपने स्वसंकेतम प्रदाय अपने संकेत को प्रदान किया। धन्यवादम च और धन्यवाद दिया। विज्ञाप्य प्रस्थित, और जो है वहाँ से